पहली बार मेरे को लगता है कि अपनी जिंदगी में किसी चुनावी सभा में घूम रहा हूँ। इससे पहले मुझे ना स्टेज का उतना अंदाजा है, इसलिए कि देखिए ये नफरती दौर चल रहा है और बेरोजगारी का दौर है, और इस दौर में हम लोग अगर बटेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग के विपक्ष को फायदा हो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और कल यानी कि 11 नवंबर को चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थमने वाला। उससे पहले जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं यानी कि 10 नवंबर को हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये हिना साहब को लेकर खबर आ रही है। उससे पहले हम आपको बता दें कि बेलागंज जो है वो हॉट सीट बन गया है इस उपचुनाव में। जैसे ही जो है ओसामा कल रात भर प्रचार करते रहे आरजेडी के लिए, और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त भी बेलागंज में जो है वो हिना साहब के बेटे जो हैं ओसामा जो है वो आरजेडी के लिए पहली दफा जो है वो चुनावी प्रचार जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया बेलागंज में कि तेजस्वी यादव को जो है ओसामा को उतारना पड़ गया? ऐसा क्या चल रहा है इंटरनल तौर पर कि ओसामा रात भर चुनावी प्रचार जो है वो करते रहे और अहले सुबह निकल गए, और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो पड़ाव मैदान में उनका कार्यक्रम जो है इस वक्त जो है वो चल रहा है। और एक और बड़ी खबर जो है बेलागंज से ही आ रही है, हमारे पास आरजेडी खेमे की तरफ से ही आ रही है कि हिना साहब जो हैं वो सिवान से निकल चुकी हैं बेलागंज के लिए, और कल जो है वो आज देर रात पटना पहुंचेंगी और अहले सुबह जो है वो कल बेलागंज के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगी हिना साहब। यानी कि ओसामा के बाद अब उनकी मां हिना साहब भी जो है आखिरी दिन है कल चुनावी प्रचार का, और कल हिना साहब बेलागंज में चुनावी प्रचार का कमान जो है वो संभालने वाली हैं। बेलागंज में एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार की वन ऑफ दी सेफेस्ट सीट है आरजेडी के लिए। 5 बार सुरेंद्र यादव यहां से विधायक रहे हैं, और विधायक ऐसे वैसे नहीं रहे हैं, कोई 5000 2004 वोट से नहीं जीतते रहे हैं सुरेंद्र यादव को ऑन एवरेज जीत का मार्जिन जो है वो चुनाव में हर दफा 15 से 20 हजार के बीच रहा है, जीत का अंतर रहा है। पिछली दफा वो करीब 24,000 वोटों से जीते थे, और यहाँ पर कहा जाता है कि बेलागंज जो है एम और वाई की सीट मानी जाती है। एम वाई जिसके साथ है उसकी सीट सुनिश्चित है, लेकिन इस बार खेल बेलागंज में गड़बड़ा गया है और सेंटर फ्रेम में आ गए हैं ओसामा। अगर ये सीट आरजेडी को चाहिए फिर से तो जो करना है वो अब हिना साहब और जो है उनके बेटे ओसामा ही करेंगे। मैं लक्ष्मीपुर के लोगों को सलाम करता हूं, उन लोगों का शुक्रिया करता हूं कि उन लोगों ने इतना अच्छा इस्तकबाल किया। मैं पहली बार मेरे को लगता है कि अपनी जिंदगी में किसी चुनावी सभा में घूम रहा हूं। इससे पहले मुझे ना स्टेज का उतना अंदाजा है, इसलिए कि देखिए ये नफरती दौर चल रहा है और बेरोजगारी का दौर है, और इस दौर में हम लोग अगर बटेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग के विपक्ष को फायदा होगा। और अगर इनसे कोई मुझे लगता है कि अगर भूल चूक हुई हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ कर दीजिए, उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।